नेताओं के ऊपर है ये तो। नेताओं का खेल है, जैसे कि ये तो अपने वोट के चक्कर में कराते हैं। हिंदू मुस्लिम बाकी ये तो हमारा देश है जी जरूरत पड़ेगा तो एक एक बूंद खून बहा देंगे। जी ये देश है ना जो हमारा, इससे दिक्कत क्यों होगा। है, नेताओं की कहानी है सारी। नेताओं की कहानी है। वो ऐसा नहीं है कि सब हिंदू साथ रहते हैं, मुसलमान भी साथ रहते हैं। यहाँ का क्या माहौल है? ये यहाँ का माहौल, यहाँ कुछ नहीं दिक्कत। सुबह शाम में हिंदू भी आता, मुसलमान भी आता हमारे पास। साथियों को राम राम, मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई अभी मैं हूँ दिल्ली के जामा मस्जिद, पीछे भाई आप जामा मस्जिद देख रहे हो, और मेरे भाई उल्टे सीधे हाथ में है मीना बाजार। तो काफी भाई भरा हुआ है, लोगों की काफी चहल है, और भाई चारों तरफ देखोगे काफी तिरंगे। एक बार उधर दिखा देना आप, उधर पीछे तक। तो भाई एक बार है ना, मैं वहां का आपको माहौल दिखाऊंगा और यहाँ के लोगों से थोड़ा सा पूछते हैं। जामा मस्जिद के मीना बाजार में, और आप देख रहे हो भाई काफी भीड़ भाड़ है। और वीडियो बनाने का मकसद ये था कि भाई आज़ादी के 75 साल भाई पूरे देश में, भाई पूरे देश की जनता मना रही है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आम जनता इस पे क्या कहती है, और खासकर जो भाई इस देश में एक सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि भाई आज़ादी के 75 साल बाद भी हिंदू मुस्लिम में ऐसा क्या तनाव है, क्या अटकलें हैं जिनकी वजह से कि भाई उनका भाईचारा नहीं बन पाता, या फिर एक साथ वो नहीं आ पाते। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि कुछ बयान ऐसे आते हैं, कुछ घटना ऐसी आती है जिससे उसका असर पूरे देश के पर भाई उस डिबेट का असर पड़ता है। तो यहाँ भाई पूरी आप दिखोगे, पूरी बड़ी मार्केट है, और भी भाई मार्केट आपको दिखाएंगे और यहाँ के लोगों से पूछेंगे। पूरा भाई मुस्लिम बहुल इलाका है ये, तो जानने की भाई यहाँ कोशिश करते हैं कि भाई इनके लिए आज़ादी कैसे मनाई जा रही, क्या है। तो भाई दुकानदार भाई है, तो इनसे एक बार पूछ लेते हैं। नमस्कार जी भाई। नमस्ते। और कैसे हो? बहुत बढ़िया। अच्छा, नाम क्या और दुकान कितनी पुरानी है? नाम है नाजिश आलम। जी। दुकान को लगभग 31 साल हो चुके हैं। आज़ादी को 75 साल हो गए हैं। हाँ, अभी 2 दिन बाकी है, 1 दिन और। हाँ मतलब हो ही गए अपने। अमृत महोत्सव तो काफी दिनों से चल रहा है। महोत्सव तो 10 दिन से चल रहा है जी। तो आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ा इशू आपको पता है, चाहे बड़ी गोदी मीडिया की जो बड़ी डिबेटें हैं, ऐसा क्या है कि आज देश को आज़ाद हुए उस बलिदान में सभी जाति सभी धर्मों का अपना बराबर सहयोग रहा है, लाखों क्रांतिकारी शहीद हुए थे, तब जाके आज़ादी मिली है। लेकिन हिंदू मुस्लिम में ऐसी क्या अटकलें आ जाती हैं जो 75 साल बाद भी वो एकजुट नहीं हो पा रहे? क्या क्या कारण लगता है इसके पीछे? जैसे कि सबको मालूम है कि हर किसी के अपने राइट्स होते हैं। हाँ जी। हमारे पढ़ने लिखने के राइट्स हैं, अपना जीवन जैसे जीना है, हमारे अपने राइट्स हैं। जी। वैसे मीडिया के भी राइट्स हैं, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं करता। वो डरा हुआ है कल को कोई चैनल तोड़ फोड़ ना कर दे। वो डरा हुआ है कि कल को उनका जैसे आपने अभी 1 हफ्ते से बॉयकॉट सुन रहे हैं, अगले आने वाले दिनों में भी बॉयकॉट सुनेंगे। अभी एक मूवी का हो रहा है, कल एक आदमी का होगा, परसों एक संस्था का होगा, ऐसे ही होगा जी। तो वो भी डरे हुए हैं बेचारे। कल को अगर उनके चैनल के ट्विटर पे बॉयकॉट हो गया तो उनकी भी रोजी रोटी है ना। जी। तो सरकार से कोई बैर नहीं करेगा कभी भी। जिसकी सरकार होगी वो उसके साथ जाएगा। जी। अब उनके लिए मजबूरी ये है कि सरकार उनको टॉपिक देगी हिंदू मुस्लिम। वो किसी से ये नहीं पूछवाएगी कि कितने बच्चों ने इस साल खाना खाया, अगले साल कितने बच्चों को खाना नसीब होगा या नहीं होगा। वो उसमें फंस जाएंगे अगर वो सवाल होगा। सवाल उनका नहीं कन्वर्ट होगा। वो चाहते हैं पूछना, वो उनके दिल से वो हर सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन उनको सवाल पीछे से मिल रहा है कि डिबेट सिर्फ एक ही चीज पे होगी, हिंदू और मुस्लिम के ऊपर। क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं किसी एक खास पार्टी को इसका काफी फायदा मिलता है। नहीं, एक ही पार्टी को मिलता है, किसी एक खास पार्टी को मिलता है। सिर्फ बीजेपी को इसका फायदा मिलता है, और कोई हमारे देश में कोई और कम्युनल पार्टी नहीं है। बाकी ज्यादातर पार्टियां सेकुलर है। लेकिन वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास है। उनकी आप पार्टियों की बात करो तो उनमें विधायक भी काफी मुस्लिम से हैं, सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं बड़े बड़े। फिर आपको किस तरह ये लग जाता है? इसका जवाब तो अभी लेटेस्ट विधानसभा चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में।
402 सबसे बड़ी विधानसभा है वो। जी बिल्कुल। कितने लोगों को टिकट दिया उन्होंने मुस्लिम? अच्छा, ये बात आ जाती है। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मतलब तो कहीं ना कहीं उनसे आपको ही, सरकार की वो नियत नजर आ जाती है उन चीजों जैसे से। कि लोगों को ये लगता है कि मुस्लिम बाहुल सीट पे सिर्फ मुस्लिम आदमी जीत सकता है, जी जी। पंडित बाहुल सीट पे सिर्फ पंडित जीत सकता है। हाँ। उन्होंने मुस्लिम बाहुल सीट पे भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। हम्म। अच्छा, वहां से आपको लग रहा है कि कुछ इस तरीके का भाई माहौल ये खाई तो जाट उन्होंने भी बनाई रखी है ना। जी जी। अभी आप जिस एरिया में हैं, उन्होंने इस सीट पे भी कभी किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। जामा मस्जिद में खड़े हैं ना। जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। सुमन कुमार गुप्ता कम से कम 6 बार लड़ चुके हैं चांदनी चौक सीट से। जी जी। और सीट कौन सी है? ये मुस्लिम बाहुल। जी जी। बाकी सारे लोग मुसलमान। यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं होती? हम्म। क्यों कोई मुसलमान या सानी साहब अब करंट विधायक हैं चांदनी चौक सीट से, क्यों जीत जाते हैं? जी। तो ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल है। अच्छा, अगर जमीनी स्तर पर बात करें तो क्या माहौल नजर आता है हिंदू मुस्लिम का, या सिख भाइयों के साथ, या और किसी के साथ? मतलब कुछ डिबेट का असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। अच्छा, उसका पूरा खेल है। अगर मैं आपको दिन भर एक ही बात बताऊं कि रात को खाना खाना है, 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 आप यहाँ से अभी जामा मस्जिद से खाना खा के भी जाओगे ना, फिर भी आपको रात को भूख लगेगी, क्योंकि मैंने आपको एक चीज पढ़ा कर भेजी थी यहाँ से जी। कि मुझे रात को खाना खाना है। बिल्कुल। तो वही चीज तो सोसाइटी में भी हो रही है। तो इसका हल क्या रास्ता निकल सकता है इसका? देखिए, इसका हल तो दो ही चीज है। एक हमारे बहुत अच्छे, क्या नाम है, एनडीटीवी के एंकर हैं रवीश कुमार। उन्होंने कहा था मीडिया का बॉयकॉट कर दो। अगर आपको भले से रहना है तो टीवी मत देखना, और अगर टीवी देखना भी है तो खासकर न्यूज मत देखना। अच्छा। बिल्कुल। आप पेपर न्यूज पे जाइए, प्रिंट न्यूज पे जाइए, आपको फिर भी अच्छी न्यूज दिख जाएगी। लेकिन यहाँ पर हो रहा है कुछ और। जो आपको दिखाना है वो दिखाएंगे नहीं, और जो चीज प्रॉब्लम है इंडिया की वो आपको नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर दिखाया कुछ और जा रहा है। तो भाई ये सारी बातें, तो हमारी कोशिश यही है कि जो मेन सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता है बड़ी बड़ी डिबेटों में, कि भाई जो हिंदू मुस्लिम का है उनको लेके थोड़ा कोशिश करेंगे कि भाई मुस्लिम बहुल इलाका है, कि भाई ऐसा क्यों है, क्या इसके पीछे कारण है। तो एक बार इस दुकान पे भाई देख लेते हैं। और समाज के दर्शन। हाँ, बड़ा सही। नमस्कार जी, कैसे हो? बढ़िया जी, अल्लाह का शुक्र है। खाने और आजादी महोत्सव मनाया जा रहा है? आज ही मनाया जा रही है। सब ठीक ठाक, खुशहाली? सब मजे मजे में, देखो कैसे बैठे हुए। अच्छा, एक बात बताओ सत्ता जी, 75 साल आजादी को हो गए, सबने काफी कुर्बानियां दी हैं, सभी का योगदान रहा है। ये हिंदू मुस्लिम का क्या खेल होता है जो भाईचारा नहीं बढ़ पा रहा? क्या है इसके पीछे कहानी? नेतागिरी की और है? नेताओं की कहानी है सारी। नेताओं की कहानी है? वो ऐसा नहीं है कि सब हिंदू साथ रहते हैं, मुसलमान भी साथ रहते हैं। यहाँ का क्या माहौल है? ये यहाँ का माहौल, यहाँ कुछ नहीं दिक्कत। सुबह शाम तक हिंदू भी आता, मुसलमान भी आता हमारे पास। तो कोई दिक्कत नहीं कोई है? ऐसी दिक्कत नहीं है। तो इसका हल क्या निकलता है चाचा? ये सब मिलजुल के रहते हैं यहाँ पर आराम से। नहीं, ये जो आजकल माहौल बनाया जा रहा है मीडिया में, आप कह रहे हो नेताओं का, तो इससे हल बनाने में कुछ नहीं होगा। बचने का हल क्या है? बचाने में कुछ नहीं होगा इससे। हम तो अपनी जगह पे हैं, वो अपनी जगह मौजूद है। हाँ जी, हम आपस में बैठे हैं, खा रहे पी रहे, साथ रह रहे हैं, कोई झगड़ाबाजी नहीं। मतलब उनको ऊपर जो करना है करने ऊपर से जो करना करते रहो, पब्लिक नहीं आती है उसके झांसे में। अच्छा, मैं देखा ये अपने जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगे भी बहुत लगा रखे हैं, और लेकिन कई जगह ऐसे दिखाया जाता है कि जिनको बड़ी दिक्कत होती है तिरंगे से। हमारी तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे में लगे वो जाओ, देखो बाजार में। हाँ, ऊपर से ही आए हम काफी। सब तिरंगे लगे। तिरंगे तो आज भी लगाते, 50 साल पहले भी तिरंगा लगता था, और नया छोटी नहीं लगे तिरंगा। तो इसमें कहीं ना कहीं जो बड़ी मीडिया का भी योगदान मांगते हो कि? सब मीडिया को खेल है, सारे मीडिया खेल सारा मीडिया का खेल है, जो कुछ हो रही है। ठीक है। हमारे में फर्क है, ये बताओ पहले। तुम भी रोटी खाता, मैं भी रोटी खाता हूँ। इन लोगों ने मीडिया वालों ने सबको परेशान करा हुआ। ये बेटे लड़ते रहो, गद्दी संभाले रखो। तो मतलब इस मुद्दे से किसको गद्दी मिलती है? अभी गद्दी किसी को नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी?
अभी तो पब्लिक मारेगी जब सही होगी, सही होगी। महंगाई है। क्यों नहीं है महंगाई? जब क्यों नहीं है भाई? कांग्रेस के टाइम में 400 रुपये का सिलेंडर था, हाँ। आज कितने का? 1000 रुपये का, 1200 रुपये, 1200 रुपये का बोलो, कितनी महंगाई है? लेकिन बोल देते हैं विकास बहुत हो रहा है, जितनी महंगाई उतना विकास। मीडिया दिखा रही है ना विकास हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। अच्छा। विकास कुछ भी नहीं हो रही है, नीचे कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं है। खोल ले नीचे, खोल, चलो। वो तो सही कह रहे हैं, मीडिया अपनी तरफ से बता रहा है कि महंगाई हो रही है, विकास हो रही है। विकास हो कहाँ? ये कर दिया हमने, वो कर दिया, कुछ नहीं कर रहा, खाली दिखावा मीडिया का। चलो जी, ठीक, धन्यवाद चाचा। तुम क्या करते हो? सही है मामला, गलत है? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जब कह रहे हो तो जो सच्चाई है। तो भाई और जो हैं बातें थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। तो भाई बाजार में जगह जगह तिरंगे काफी लगाए गए हैं। थोड़ा सा और लोगों से भाई पूछते हैं, जानते हैं। तो ये मीना बाजार है भाई, काफी बड़ा है, बहुत पुराना है। तो और भी दुकानदारों से पूछ लेते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम जी? अब्दुल्ला अंसारी। कितनी पुरानी ये बाजार, कितना पुराना है ये मीना बाजार ही आता है? बाजार को हो गया आपको 25, 35, 45, 47 साल हो गए। 45-47 साल। और आजादी का कुछ महोत्सव मना रहे हो? बिल्कुल बनाए, है? बिल्कुल बनाएंगे। अच्छा, दूसरा, आजादी के 75 साल बाद भी ये हिंदू मुस्लिम में क्यों खटास है? क्या इसके पीछे कारण? ये तो हम नहीं कह सकते भैया, हमें तो नहीं मानता इस चीज़ को। आपको क्या समझ में आता है? जो हमारे एक साथ माहौल चल रहा है और आगे भी चलता रहता है। देखिए, इस तरह का अगर कोई भी करता है तो हम तो ये बोलेंगे गलत है। मिलजुल के रहना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे कोई भी करे, चाहे कट्टर हिंदू हो, चाहे कोई मौलाना हो, चाहे वो संत महात्मा हो, कोई भी हो। कोई दिक्कत नहीं। अगर इस तरह की कोई बात करता है तो हम गलत ही मानते, चाहे कोई भी, चाहे हम करें। कोई भड़काऊ चीज ना हो। नहीं हो, बेहतर है, क्या फायदा उससे? कोई फायदा नहीं। अब बड़ी मीडिया में कहते हैं कि जी इनको है ना, विशेष समुदाय को थोड़ा तिरंगे से दिक्कत होती है, लेकिन मैंने तो ऊपर देखा है काफी तिरंगे लगाए हुए। ऐसा है, ये हमारा देश है, जी जरूरत पड़ेगा तो एक एक बूंद खून बहा देंगे। जी। ये देश है ना जो हमारा, इससे दिक्कत क्यों होगा? अच्छा, ये माहौल क्यों खराब रहता है? माहौल सब हम लोग क्या कह सकते हैं भैया, ये सब तो राजनीतिक दल है, वही सब कहेंगे। सारा ऊपर का खेला है। हम तो यही कह सकते हैं भाई, जो भी है मिलजुल के रहना चाहिए। और ऐसा कोई भी करता है, चाहे हम करें, वो गलत है। तो अपने जैसे नौजवान हैं, उनको आप क्या एक अपना राय देना चाहते हो, या अपना एक सोच विचार रखना चाहते हो जो इस माहौल से दूर आ जाए? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि अगर कोई इस तरह का बात बोलता है तो उस पर तवज्जो नहीं दिया जाए, मिलजुल के रहा जाए। और अब क्या करें? यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का सब बढ़िया चल रहा है, सब ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हर जगह ही सब ठीक है। अब हर तरह का इंसान होता है, उसमें कोई उल्टा सीधा बोल देता है। मिला जुला के इतना बड़ा हिंदुस्तान है, ठीक ही है, ये बात नहीं है कि खराब है। तो मतलब उल्टा सुल्टा बोलता है एक बंदा, असर पूरे उस पे हो जाता है। सबका अपना अपना कह दिया, हम साफ सुथरी बात बोले। नहीं, बिल्कुल सही चाहे बात। अगर हम बोले तो गलत है, कोई भी आदमी उल्टा सीधा बोले तो गलत है। उसको मिलनी भी चाहिए, सजा भी मिलनी चाहिए, अगर कोई देश के लिए या भड़काऊ। अगर देखिए, अगर कोई भी आदमी उल्टा सीधा, तो कानून के तहत जो उसका सजा है उसको जरूर मिले। अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमको भी मिले। मतलब ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते आप नहीं, कि भाई हमारी कौम से है और जो कर रहा है करने दो। देखिए, ऐसा है, गलत तो गलत है, बिल्कुल। चाहे कोई भी आदमी करे। ये नहीं कि वो हमारे कौम का कर रहा है तो वो सही है और दूसरे का कर रहा है तो गलत है। ये सब चीज को हम तो यहाँ पे दुकानदार सभी की है, मिक्सर चलती है या ज्यादातर? यहाँ ज्यादातर मुस्लिम की। ऐसा ये 1975 में अलॉटमेंट हुई, जी जी। सरकारी अलॉटमेंट है, तो उस टाइम में करीब करीब सब था। यहाँ हर तरह के ग्राहक आते हैं, पूरे दुनिया के ग्राहक आता है, ये समझ लीजिए। मशहूर है तो बाजार। पूरा दुनिया का, हिंदुस्तान का तो छोड़ी, पूरी दुनिया का। चलो जी, बहुत बढ़िया। चले ठीक है। तो भाई ये विचार है यहाँ के, और थोड़ा विचार जानने की कोशिश इसलिए है कि थोड़ा सा लोगों के हाव भाव पता चल जाए, यहाँ का जो व्यवहार है। तो भाई आप साथ साथ देख रहे हो भाई किस तरीके से हर जगह अपना तिरंगा ध्वज लहराया जा रहा है। तो कुछ और लोगों से जानने की, पूछने की कोशिश करते हैं। एक ये दुकान है काफी पुरानी। नमस्कार जी, कैसे हो? बढ़िया है।
आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल मनाया जाएगा। अच्छा, ये बाजार कितना पुराना है, मीना बाजार? ये बहुत पुराना है। ये लगभग कितना पुराना होगा? लगभग ये 40 साल से ज्यादा होगी। 40 साल से ज्यादा। माहौल कैसा है यहाँ का? बहुत बढ़िया माहौल है। आजादी के 75 साल हुए, सभी ने कुर्बानियां दी, सभी जाति धर्मों ने। ये हिंदू मुस्लिम का एक अलग अलग क्यों हो रहा है? ये मनमुटाव किस तरह चल रहा है? ये नेताओं के ऊपर है। ये तो नेताओं का खेल है, जैसे कि ये तो अपने वोट के चक्कर में कराते हैं। हिंदू मुस्लिम बाकी तो है ही नहीं। यहाँ हम तो आपस में रहते हैं, हमारे इधर भी हिंदू भाई। यहाँ कभी कुछ ऐसा नहीं है? यहाँ ऐसा कुछ नहीं। कभी लड़ाई बड़ाई हो जाए, हल्की फुल्की तो हो जाती कोई लड़ाई होगी, नहीं। निपट भी जाती होगी, होती होगी तो आपस में दारी में वाली लड़ाई नहीं। वैसे होती है ना वो वाली नोक झोंक होती रहती है, वो चलता रहता है, मतलब उस चीज पे नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कई कहते हैं कि जो तिरंगा है उससे बड़ी दिक्कत होती है कुछ लोगों को, ऐसा तो कुछ नहीं है? ऐसा कुछ क्योंकि मैंने तो ऊपर देखा, मैं तो ऊपर देखा काफी तिरंगे फहराए जा रहे हैं और पूरा भरा पड़ा है। तो माहौल सही हो किस तरह सकता है? माहौल तो इधर अभी तो सही है, देखिए क्या कर सकते हैं। ये तो बस नेताओं के ऊपर क्या करे, कब क्या करा दे। तो इसका असर जो बड़ी मीडिया में जो बैठते हैं, जो बड़ी डिबेट होती है, इधर हिंदू संत बिठा दिया, इधर मौलाना बिठा दिए, वो सब उन्हीं के होते हैं क्या? सब उन्हीं के होते हैं। वो तो पैसे दे के बुलाते हैं उनको, क्या मौलाना हो, हाँ मौलाना, चाहे वो संत पंडित हो, कोई हो, सब उन्हीं के एजेंट है। सब उन्हीं के है। तो उनकी बातों का असर कितना पड़ता है? कुछ नहीं जी, जो लोग जान रहे हो कुछ नहीं है, जो ना समझे वही समझते। तो ऐसे लोगों का अगर कोई बात रखते हैं, उनका समर्थन करते हो या नहीं जी, एक कान से सुना दूसरे से निकाल? इधर से सुना उधर से निकाल, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं पड़ता। वो इधर हर तरीके के ग्राहक आते हैं, हर तरीके के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। चलो जी भाई, तो ये सारी बातें हैं। तो यहाँ की ये आप देखोगे भाई, पूरा भरा हुआ बाजार है और माहौल भाई शांतिपूर्वक है, जो भी है नीचे का आप देख रहे हो। तो मेरा ये था भाई, देश को आजाद हुए 75 साल हुए और सबका उसमें बराबर योगदान रहा है, लेकिन एक जो मुद्दा है, बड़ी बड़ी चाहे डिबेट हो, चाहे जो भी हो भाई, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम का जो चलता है, उन चीजों को लेके भाई, जामा मस्जिद का मुस्लिम बहुल इलाका है, तो यहीं पर मुस्लिम भाइयों से जो चाचा हैं, भाई हैं, उनसे जानने की कोशिश करी कि भाई ये सारा क्यों माहौल है और यहाँ का कैसा माहौल है। तो कुछ और लोगों से ही पूछेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर करना, अपनी राय देना। सभी भाई साहब मेरी राम राम।